अस्सलाम वालेकुम सामीने मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्मो दानाई की बातें और शिरकत करते हैं शहर के दानिश्वर हजरात, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स एंड लॉयर्स। सामीने मोहतरम, आज की ये नशिस्त लॉ इन्फॉर्मेशन के लिए है, ख़ास तौर पर उन सादा इंसानों के लिए, उन लोगों के लिए जो शहर या सराउंडिंग एरियाज़ में रहते हैं लेकिन उन्हें थाना कचहरी के मसाइल और लॉ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। आपको बेल क्या है, बेल की इकसाम क्या है, रिट पटिशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए आज हमने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है और आज हमने दावत दी है हाई कोर्ट लाहौर के सीनियर एडवोकेट जनाब मोहतरम नुसरत अब्बास बुखारी साहब को। एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट बार झंग के मेंबर हैं। आइए इनसे महवे गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम आसिफ भाई। और एक कॉमन मैन की इंफॉर्मेशन के लिए आपने इस प्रोग्राम का हमें वक्त दिया। इट्स माई प्लेयर, आल्सो माई प्लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि रिट पटिशन से क्या मुराद है और अंदराजे मुकदमा क्या है? जी बिल्कुल आसिफ भाई, थैंक यू, आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया। जी सर। और ये वो सवाल है कि जिससे पब्लिक एट लार्ज जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकती है। आम लोगों की जो ज़िंदगी हैं, ऐसे लोग जो है वो जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी सर। अब रिट पटिशन बा मुराद इंदराज मुकदमा आपने पूछा ये क्या चीज़ है, बड़ी सिंपल सा इसका जवाब है कि जो मुकदमा पुलिस दर्ज ना कर रही हो, अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है, किसी के साथ कोई जुर्म करता है, किसी के साथ कोई ज़्यादती करता है और काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, तो फिर पुलिस जो है वो ड्यूटी बाउंड है 154 CRPC के तहत। 154 CRPC है, एक दफ़ा है, उसके तहत वर्ड शेल यूज हुआ है कि वो SHO ड्यूटी बाउंड है कि जिस शख्स के साथ जुल्म हो, एग्रीव पार्टी कग्निजेबल ऑफेंस हो, तो वो जाके एप्लीकेशन दे या ज़बानी बताए उसको और वो खुद वो मुहर्रिर जो है वो उसको लिखे, तो फिर जो है जनाब उसकी FIR जो काटी जानी उस एग्रीव पर्सन की, जनाब उस मुतअस्सिर शख्स का हक है कि उसकी FIR काटी जाए। अगर उस हक के बावजूद जो है वो पुलिस वाले या स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो FIR नहीं काटता, तो फिर रेमेडी अवेलेबल है 22A 22B ज़वाद फेज ज़ाब्ता फौजदारी के में कि जब पुलिस FIR ना काटे तो वो शख्स जो है रिट पटिशन दायर करेगा 22A 22B के तहत, ज़वाद फे के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे आप, सेशन कोर्ट कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो होगा, उसमें सिविल भी आ जाती है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल नौयत होती है, हम सेशन कोर्ट की बात करें। जब सजा की बात होगी फिर सेशन, क्रिमिनल लॉ के आपको अक्सर ये ना कंफ्यूजन रहती है कि यार डिस्ट्रिक्ट और सेशन में, मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। सजा सीन से शुरू होता है, सेशन सीन से शुरू होता है। जहां सेशन कोर्ट होगी वहां सजा की बात होगी, वो फौजदारी कंसेप्ट आपको दे देता है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब पुलिस वाले FIR नहीं देते तो फिर 22A 22B के तहत जो है वो रिट पटिशन दायर की जाती है। कोई शख्स जिसके साथ कोई जुल्म हो, ठीक है, वो आके सेशन कोर्ट में जनाब अपना वकील हायर करके जो है वो अपना जो है वो एप्लीकेशन जो उसके पास होती है जिसमें SHO दरखास्त नहीं देता है, वो कंप्लेंट सेल में जाता है, फिर उसकी सेशन जज ऑर्डर देता है कि इस कि हर हाल में जो FIR उसमें आप बात सुन लें। लेकिन इसमें छोटी सी बात मैं आपसे कि लास्ट ईयर्स में ये भी एक लॉ बना था कि जी अब सेशन कोर्ट को ये अख्तियार जो है वो ख़त्म कर दिया गया है कि उसके आर्डर से FIR दर्ज नहीं हो सकती, उसके लिए आपको हाई कोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए ये दिन ब दिन लॉ की जो है वो अमेंडमेंट्स तो आती रहती है। जी सर। तो वो एक प्रॉब्लम था जी, लेकिन बाहर के दोबारा जो है जनाब वो अपनी ओरिजिनल सूरत में रेस्टोरेशन हो गई और अब जो है वो बाकायदा इंदराज मुकदमा जो है उसकी जो रिट पिटीशंस जो है वो सेशन कोर्ट में दायर की जा रही है। थोड़ा सा फ़र्क के साथ जनाब जो SOPs सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है उसके तहत ये है कि पहले जो है जनाब SHO के पास जाते थे, अब ये PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 581 जो है ये 581 है जी सर, और पेज जो है वो 581 है PLD
16 जी जी और सुप्रीम कोर्ट पेज 581 जनाब। जी जी अब उसके तहत ये है जनाब कि जो सेशन कोर्ट है, हाँ जी, हाँ यानी एडिशनल सेशन जज की अदालत जी, है, जी। जो 22A 22B के तहत जो एप्लीकेशन डेट पिटीशन दायर कर, अब उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जो अगर पहले तो ये होता था ना जनाब कि वो 22A जो जस्टिस ऑफ पीस था वो ऑर्डर देता था, तो SHO जो है वो मानने से इनकार या लैतुलाल से काम लेता था, जी जी सबटरफ्यूज वगैरह। तो लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जी जी नाउ if the SHO denies to register FIR, जी जी even the order is promulgated by the learned additional session judge or session judge, जी जी then he denies, then he responsible. ओके सर, He is committing the contempt of court. ओके तो उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे और तो वो सारे मामला जो है ओके तो वो आके FIR भी देगा और जी, जाके माजरत भी करेगा कोर्ट में आके। जी जी तो ये 22B जो है या 22A जो है ये एक हिस्ट्री में जी एक सर, बहुत बड़ी कामयाबी है, आप कह लें जनाब जी सर, कि ये लॉ की जनाब कि लोगों को सस्ता इंसाफ मिल रहा है 22A 22B के तहत। ठीक है सर। ये बताएं कि बेल की कितनी अकसाम है? जी मैं अर्ज करता हूँ, नॉर्मल जो है मैं 3 सेक्शंस का हवाला दूंगा। जी सर, बेल की 3 जो है वो जनाब, एक है वो 496 जो है CRPC जी जी दफ़ा डील करता है, फिर 497 है, जी सर, 498 है जनाब। जी जी तो अमूमन जनरली ताकि ले मैन जो है वो उसको पता चले, बेल की 3 अकसाम है। जी सर, एक जो जनरली मोटी मोटी आप जिसको कहते हैं जनाब, जिससे लोगों को फायदा हो, जी जी एक होती है बेल बिफोर अरेस्ट। जी जी ये बेल बिफोर अरेस्ट तब होती है कि जब आपके खिलाफ FIR हो जाए जी जी और आप उसके जो है कोर्ट में आके अपनी बेल करवा लें जी। कि मेरे खिलाफ जो FIR झूठी है, जी जी मुझे नाजायज मुलविस किया गया है, ठीक है। जो है मेल ऑफ ID है, हाँ जी, हाँ कोई अल्टीरियर मोटिव कंप्लेनेंट का है, जी, कोई हमारी सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, जी, जी। कोई हमारी क्रिमिनल लिटिगेशन पेंडिंग है, ठीक है। इन ऑर्डर टू आप कह लें कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एनिमिटी, जी जी कि उस एनिमिटी की वजह से मुझे मुलविस किया गया है, जी तो फिर ये ग्राउंड होंगे वो बेल बिफोर अरेस्ट के जनाब। और इसी तरह आप कह लें कि पुलिस में हॉस्टाइल है, और फिर ये परस्यूट होगी, बेल जो है ये परस्यूट होगी ना, उसकी जान तो नहीं छूटेगी ना? इस नहीं वो, नहीं वो, नहीं बेल वो का तफ्तीश में बेल मुलविस हो जाएगा। हाँ देखें, जब बेल वो कराएगा ना, जी, बेल बिफोर अरेस्ट जिसको जमानत कबल गिरफ्तारी जी, कहते बिल्कुल। हैं, तो वो करा के जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा ज्वाइन करेगा और वहाँ के अपने जान नहीं छूटेगी कि वो आप जाके आराम से नहीं free नहीं hand नहीं हो गया नहीं और- हरगिज़ नहीं, आपने शामिल तफ्तीश होना है, अपनी ठीक बेगुनाही साबित करनी है। बिल्कुल ठीक। अगर आप जाके पुलिस को शामिल तफ्तीश होते हैं जी और पुलिस ये समझती है जी कि ये हकी गुनाहगार है, इससे मिसाल पर कोई ज़रब लग जाती है या FIR लग जाते हैं, रिकवरी मतलूब है, जी जी। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो कैंसिल करवाने का। अच्छा सर, ये तो है बेल फॉर अरेस्ट। एक मैं बट- सिचुएशन ये भी होती है कि एक बंदा किसी वकूए में शामिल ही नहीं था और उसको अचानक पता चलता है कि उसके खिलाफ FIR कट रही है और वो गिल्टी ही चूंकि नहीं है, तो क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि वो कोर्ट पे अप्लाई करके नहीं वो कबल सुन अपना ले, मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अपना नाम FIR से निकलवा मैं- सकता है, मैं- FIR होने ही ना दे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये प्रपोजिशन कुछ इस तरह से बनेगी, आप ये कहना चाहते हैं, मेरा ख्याल है जी सर। कि बेल बिफोर अरेस्ट जो है वह FIR से पहले आप दायर कर सकते हैं, आप ये पूछना चाहते हैं, मेरा ख्याल है। या सुन ले, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल तो सबसे पहले एक FIR से कबल कोई जमानत नहीं होती, जी, ठीक है। एक बात है, और दूसरी बात कि उसका नाम जो है जनाब वो को FIR से निकल जाए, जी। तो उसके लिए आर्टिकल 199 है जी जी ऑफ CRPC जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी जी 1973, वो उसमें हाई कोर्ट में जाकर रेट पिटीशन दायर करे ठीक कि ये मेरे खिलाफ FIR झूठी है, फर्जी है। तो यानी कि FIR रजिस्टर्ड होने के बाद हाँ। 199 आर्टिकल के तहत वो हाई कोर्ट में दायर कर रहे हैं कि दायर करके FIR मेरे उसको खिलाफ झूठी है, FIR कैंसिल से की जाए, कैंसिल करवा खारिज सकता की है। जाए मेरे खिलाफ जनाब। ठीक है। ठीक है, ये रेमेडी अवेलेबल है, FIR हो झूठी है आपके खिलाफ। लेकिन मैं एक जानना ये भी चाहूंगा, क्योंकि थाना और कचहरी दोनों का चोली दामन का साथ है। FIR का मतलब यही होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ना रिपोर्ट फर्स्ट होती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और अब वो, लेकिन इससे पहले SHO या IO जो है वो इस बात पे तो बाउंड है ना इस लॉ के कि वो FIR काटने से पहले जिस पार्टी के खिलाफ दरख्वास्त दी गई है उसे सफाई लेने का, तहकीक करने का, तफ्तीश करने का वो मंजानी बह के वो उसको पहले डिटेल देखे, अच्छा। तहकीक करे, अगर वो गिल्टी है देन वो FIR में दे, अगर वो बिल्कुल गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है, तो उसे FIR में शामिल क्यों करता है? अच्छा मैं अर्ज करूंगा, फिर यहाँ फिर मैं हवाला दूंगा सर 154 CRPC का। ओके जी। थैंक यू, आपने मेरी साइड ली।
यानी कि मैं क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू। आप मुझे क्रिमिनल साइड पे लाए, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। 154 क्या है? हाँ, सीआरपी, जिसके तहत FIR 154 जो है, जी। 154 भी आप कह लें। जी सर। 154 ये कहता है, 154 ये कहता है जी जी। कि ऑन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ओके सर। जब कोई शख्स गरीब आपके पास आता है SHO के पास, हाँ जी। उसका कग्निजेबल काबिल दासअंदाजी पुलिस जुर्म बनता है, जी। तो फिर वो SHO ड्यूटी बाउंड है ड्यूटी बाउंड कि FIR करे फिर तफ्तीश करे। फिर तफ्तीश। ये हमारा कानून अच्छा, है। हाँ, ठीक है, कानून ये कहता है कि पहले तफ्तीश नहीं, ओके। पहले इंक्वायरी नहीं, FIR करें। लेकिन सुन एक ले, चीज़ सुन तो और ले, है सुन सर। तो लेना, जी, सुन जी, तो लेना। बिल्कुल FIR सर। कि पहले 154 के तहत क्या करे? FIR। अगर FIR से पहले कोई तफ्तीश होगी, FIR से पहले कोई इंक्वायरी होगी, तो ये मैं फिर अथॉरिटीज का हवाला दे देता हूँ। सुन लें, 2007 PLD सुप्रीम कोर्ट, जी। पेज 539, जी सर। ये फुल बेंच अथॉरिटी जस्टिस खलील रहमान DB की अथॉरिटी है। जी, जी। जस्टिस खलील रहमान अथॉरिटी है, बहुत शोरफा का अथॉरिटी है, 22 जी, से जी। 22B पे जी, जनाब। जी। तो उन्होंने ये हेल्ड कर दिया, जी। इफ द इंक्वायरी और द इन्वेस्टिगेशन जी, इज जी। कंडक्टेड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, Okay, sir. दैट इज नल एंड वायड, दैट इज द वायलेशन ऑफ सेक्शन 156 एंड 155 ऑफ CRPC। ओके सर। तो वायलेशन होगी। हाँ, लेकिन रूटीन में ये होता है जी। कि थाने वाले जो है वो इंक्वायरी भी करते हैं, फिर FIR देते हैं। लेकिन बाहर क्या लेकिन सर, प्रॉब्लम्स हैं? मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा कि मुर्शद, हमारे यहाँ ये कल्चर है कि जिस बंदे के खिलाफ FIR कट गई वो बेचारा तो गया रोल। मर गया बेचारा वो। हाँ जी, मैं वो सही तो कह रोल रहा हूं। गया। रोल गया। FIR का मतलब है कि वो रोल गया, वो फांसी चढ़ गया, क्योंकि वो ना इनोसेंट साबित हो सकता है, ना नहीं, उसको ये थोड़ा सारे सा मैं प्रोसेस का इख्तिलाफ पता करूंगा है। आपसे, ऐसी बात भी नहीं है। जी। FIR का हरगिज मकसद सजा नहीं है। जी। इंग्लिश में कहते हैं ये कन्विक्शन नहीं है। ओके। FIR इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? टू सेट द लॉ इनटू द मोशन। FIR होती है ताकि कानून हरकत में आ जाए। लेकिन सुन सर, लेना, हमारे यहाँ आप बेल FIR करवाएं, सुन लेना, आप मेरी बात सुन लें, आप इसी बात जी, है। बिल्कुल। आप बेल करवाएं, आप जाके शामिल तफ्तीश हों, आप चंद मुजरिमीन साथ लेके जाएं। आप अगर उस जाए वकूआ पे नहीं है तो आप इंग्लिश में कहते हैं वो प्ली ऑफ एलिबाई लें जी। कि मैं तो वहां मौजूद ही नहीं था। आप ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वहां जाके साबित करें। अगर तफ्तीशी आपकी बात नहीं सुनता तो आप DSP के पास जाएं, जी सर। DSP नहीं सुनता तो SP के पास जाएं, SP नहीं सुनता DPO को दरखास्त दें। बाहर कैफ मैं ये देखता हूँ कि जो इनिशिएट होते हैं ना, हाँ जी। वो 99% 95% जो है वो अगर हिम्मत वाले हैं तो वो बात कामयाब सर हो वही जाते हैं। आ गई कि अगर जो हिम्मत वाले हैं और जो हिम्मत वाले नहीं हैं, बहुत से केसेस ऐसे हैं जो खामखा प्रॉब्लम है। रगड़े जाते हाँ, वो हैं और प्रॉब्लम सजाएं है। भी हो जाती हैं, और बाद में पता चलता है जी ये तो बेगुनाह था, लेकिन बजाय सॉरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। सर ये बताएं कि वो कौन कौन से जराइम हैं जो काबिल ज़मानत हैं? जी मैं अर्ज करता हूँ। अब तो जैम की दो किस्में हैं। क्योंकि एक- यहाँ पे जी, ये जी, बात भी मैं आ गई ना, अर्ज जैसे करता हूँ। आपने फरमाया ना कि वो कबल गिरफ्तारी जमानत ले, लेकिन बहुत से जराइम ऐसे भी हैं FIR हो गई तो उसकी तो जमानत ही नहीं होगी, इसलिए भी डरते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा जुर्म नहीं जिसकी जमानत नहीं होगी। ओके सर। हर केस में FIR करती है जी सर। तो बेल वैस दायर की, चाहे वो टेररिज्म में भी क्यों ना हो, ATC का भी क्यों ना हो। अब जो ATC है, यानी ATC कोड, एंटी टेररिज्म कोड के रिलेटेड जो ऑफेंसेज है, जो ATA के तहत 1997 के तहत आते हैं, उसमें बेल अरेस्ट हो जाती जी। है। आपने जो क्वेश्चन किया कि शाह साहब ये बताएं हाँ जी। कि वो कौन से जराइम है जो काबिल जमानत हैं बाई लॉ। बाई लॉ, ठीक है। मैं आपको आसान एक छोटी सी कैटेगरी बता दूं, जी सर। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके सर। एक 1999 NLR क्रिमिनल पेज 1 की अथॉरिटी आई थी, उसमें ये हेल्ड हुआ था द ऑफेंसेस हुज पनिशमेंट इज लेस देन 10 ईयर, ओके सर। लेस देन 3 ईयर, सॉरी, Oh. द ऑफेंसेस जी, जी। हुज पनिशमेंट इज लेस देन 3 ईयर, 3 साल दे शुड बी कंसीडर्ड एज अवेलेबल 3 साल की सजा तक सुन के ले, जितने भी जो हैं वो offences एक हैं, अथॉरिटी आई थी। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो 6 महीने वाले भी नॉन अवेलेबल हैं, Non- लेकिन ठीक जिनकी है। सजा कम हो, थोड़ी हो, वो आप समझ ले अवेलेबल है। आपको Available है। वो पंजाबी में कहते हैं जट का, जो आपको तरीका बता रहा हूँ। यानी कि एक माइनर सा जो जुर्म माइनर किया गया है, ऑफेंस तकरीबन जो है वो आप कह लें कि जो है वो काबिल जमानत हैं। तो जो मेजर हैं वो मिसाल जैसे फॉर द एग्जांपल एक बंदे का दांत कोई तोड़ देता है, नहीं, ये छोटी तो नहीं है, ये 337 U है। ये तो आपने बहुत बड़ा जुर्म बता दिया। यानी कि 337 U में तो है किसी का दांत तोड़ना, वो हिट छोटे- करना नहीं, आम वो सी छोटे- लड़ाई है ना, आम सी लड़ाई है। ये किसने कहा है आपको गुत्थम दांत तोड़ गुत्थम। जाना आम सी सर मैं लड़ाई एक है? बात कर रहा हूँ ना, आप बहस ये होती कह है, लें कि कोई किसी को थप्पड़ मार दे, कोई थप्पड़ नहीं लगा नहीं, आप देता है, पहले उसका कहते दांत अपना निकल क्वेश्चन कैटेगराइज करें। ओके सर। आपने डायरेक्ट दांत तोड़वा दिया है, तो दांत तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसी ओके बात सर। है। आप ये कह लें कि थप्पड़ कोई मार दे, जी ठीक है, ठीक है। तो उसमें भी आप थप्पड़ मारने का दफा नहीं लगता कि थप्पड़ मार, लेकिन उसमें आप लीगल रिस्ट्रेंट के जुमरे में आएगा कि किसी को आप रोक लेते हैं, 342 के जुमरे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑफेंसेज हैं वो आज का काबिल जो हमारा जमानत ये है। प्रोग्राम है, ये बेसिकली
अवेयरनेस के लिए है कि वो लोग जिनको पता चले कि जराइम की कैटेगरी क्या है और उन जराइम में ज़मानत नहीं हो सकती, तो वो ऐसे जराइम लोग करें ही ना। देखिए Sometime as आप लोग मैं जराइम तो कर बैठते प्रोफेशन हैं। मैं तो एक प्रोफेशनल बंदा हूँ, मैं जी। तो ये नहीं कहूंगा कि जमानत नहीं होगी। जी जी अगर कोई 302 में भी जी जी चाहे वो आप कह लें कि दहशतगर्दी की FIR हो, जी। उसमें भी गलत मुलविस हो जाता है तो उसकी भी बेल हो जाती है। सबसे पहली बात जो है मैं ये समझता हूँ दैट इज द नॉर्म ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, जी जी बेल शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी अक्यूज्ड। ओके सर। चाहे दहशतगर्दी का जो है वो मुलजिम है उसको भी बेल दे देनी चाहिए। पूछे क्यों? क्वेश्चन पर ये है सो दैट ही कैन प्रिपेयर हिज केस। जी जी जब वो बेचारा बाहर आएगा तो अपना केस तैयार करेगा ना। जब सियाना बंदा जेल में चला जाए जी, तो जी। पीछे के उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होता, खुसूसन हमारे माशरे में। जी, जी। तो वो जो बेल का कंसेप्ट है, बेल डज नॉट मीन एक्विटल, बेल बेल जी, जी। बेल कन्फर्मेशन का जी जी या बेल का हो जाना, बेल आफ्टर रेस्ट आप कह लें, या बेल रेस्ट का कंफर्म, बेल बिफोर रेस्ट का कंफर्म हो जाना जी और बेल आफ्टर रेस्ट का ग्रांट हो जाना, जी जी इसका हरगिज मकसद नहीं है कि बंदा बरी हो गया। इट डज नॉट मीन एक्विटल। Okay. अभी तो ट्रायल होना बाकी है, शहादतें आएंगी। और मैंने कई बंदों को जी जी जिनकी जमानतें हुई थी उनको मैंने 10 साल 5 साल 3 साल सजा कैद होते देखा है। बिल्कुल ऐसी बात ठीक है ना। तो ये बेल का जो कंसेप्ट है ना कि बेल हो जाना जी बंदा छूट गया है, जो ऐसी बात नहीं है। अगर बेल हो भी जाती है जी, जी। तो आप अपना ट्रायल सही तरीके से करें, कन्विक्शन हो जाती है। बिल्कुल ठीक बेल एक आर्जी सा रिलीफ होता है कि वो बंदा जो है बेचारे इसके ऊपर इल्जाम है, हो सकता है कि वो बेगुनाह हो। होता ये है कि सम टाइम बदकिस्मती ये होती है साहिल की कि वो एक कॉम्पिटेंट लॉयर के पास नहीं जाता, मैं एक बात जूनियर लॉयर आपकी के पास समझ चला रहा हूं। जाता जी, है। ये बात अब सही है। जूनियर लॉयर उसकी एक्सपर्टीज ना होने की वजह से उसका केस खराब कर बैठता है, उसका सही तरह से फाइट नहीं कर पाता, जिसकी बजाय कमज़ोर केस होने की वजह से वो हाई कोर्ट में भी वो प्रॉपर पटिशन रिट जो है वो दायर नहीं कर सकता और उसकी सुनवाई बड़ी नहीं। प्यारी बात करूंगा जनाब। वो आप कह लें कि इन एक्सपीरियंस जो कह लें कि दैट इज जस्ट लाइक इन एक्सपीरियंस यस सर इज जस्ट लाइक you have to sit, जी सर you have to guard sit a blind driver जी on a new car। यस सर ठीक है, इसका मतलब ये, मैं आपकी बात वैसे ये मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, आप इस साइड पे लेके जा रहे हैं। जी सर तो जिसके पास एक्सपर्टीज नहीं होती, हमारे किसी भाई के पास, मैं भी हूँ उसमें, मैं नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा वकील हूँ, अभी तो मैं तिफल मकतब सीख रहा हूँ। सर उसमें ये है कि टू जस्ट सिट लाइक अ ब्लाइंड ड्राइवर जी ऑन द न्यू कार। जी सर किसी बगैर एक्सपर्टीज तजर्बाकार जो प्रोफेशनल लायर के अलावा जो एंगेज करना होता है, वो ऐसे ही है कि आप अंधे बंदे के सामने नई नवेली उसको कार दे दें 0 मीटर, जी तो सर वो 0 मीटर ब्लाइंड बंदे को ड्राइव करेगा तो कभी इधर मारेगा कभी उधर मारेगा, बाहर कैप। जी सर तो ये है ऐसा, लेकिन बहुत कम है। जी तो लेकिन फिर उसके बाद फोरम है, आप अपील में जा सकते हैं। मिसाल के मजिस्ट्रेट अगर आपको कन्विक्शन करता है तो आप सेशन सर, कोर्ट में जा उसकी एक- सकते हैं। उसकी सेशन कोर्ट में होती है कन्विक्शन तो फिर आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में, तो फिर बार रेमडीज है। सर लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपके पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें क्या राज है? आपको कैसे पता है, बोले ये बताएं। सर चूँकि मेरा विजिट डिस्ट्रिक्ट बार जंग में रहता है, तो आपके पास नंबर ऑफ केसेस साहिल बहुत ज़्यादा, आपके चैम्बर में रश लगा रहता है, ये क्या राज है? आप माशाल्लाह आपको मैं बड़ा लिटरली बता रहा जी हूँ, सर बड़ा सीधी सीधी बात कर रहा जी। हूँ, नॉट लिटरली, जी सर स्मूथली कह लूँ मैं जी आपको, सच्ची सच्ची बात कह रहा हूँ। जी सर मैंने 2 काम किए हैं जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ। जी सर मैंने अपने बुजुर्गों को, अपने वालिद को कुरान पे कसम दी कि किसी के साथ मैं साजबाज नहीं होऊंगा। ठीक है अल्लाह रसूल है, रसूल गवाह है, मेरे दामन के ऊपर कोई दाग आप नहीं है। किसी- किसी के साथ सुन लें, ठीक है चाहे मुझे लाइफ थ्रेट हो, जी सर चाहे मुझे कोई लाखों की ऑफर करे, जी मैंने 30 कलाम पाक के सिपारों पे हाथ रखा हुआ अपने वालिद को दिए हुआ है माशाल्लाह कि जिंदगी में जी मैं कभी किसी के साथ जो है वो जॉइंट हैंड नहीं करूंगा, अपने प्रोफेशन से बदयांती नहीं करूंगा। जज़ाकल्लाह एक बात है जी मेरी। जी और दूसरी बात जो है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह लें कि कोरोना हो, जी मी होवे या भाਵੇਂ झड़ होवे, जी जी मैं लाजमी अपनी चैम्बर से हूँ मेहनती हैं आप। और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं अल्लाह मुझे और ताकत है बसत के मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो केस भी मेरे पास आता है मेरी कोशिश होती है कि पूरी ईमानदारी के साथ उसको तैयार करके पूरी ईमानदारी के साथ उसके आर्गूमेंट्स करूं, और फिर जो है वो रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है जनाब। फिर अल्लाह की ज़ात बरकत भी डालती है। और मैं, मुझे अल्लाह का लाख लाख करम है कि मेरा ख्याल है यंग लायर्स में अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह का बहुत बहुत करम है मेरे ऊपर, जो है जो यंगस्टर्स हैं उनमें मेरा। आपके चैम्बर का नाम नुसरत अब्बास बुखारी, आप एज अ लॉयर हैं, चैम्बर टाइटल मैं ये चाहूँगा कि आप बता दें, आपका चैम्बर का जी, जो बताता एड्रेस है
जी जी, वो मैं मेरा जानना चैम्बर का नाम है जनाब सैयद-उल-शुहदा ला चैम्बर, सैयद-उल-शुहदा बल्कि सैयद-उल-शुहदा जी। ला एसोसिएट्स। गुड। सैयद-उल-शुहदा जो है लक़ब है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। मेरी ज़िंदगी जो है जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे और ताकत दे और मेरा ईमान जो है वो क़यामत तक मर्दे दम तक कायम रहे जी जी। कि मैं मज़लूम करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत रखता सुभान हूँ। अल्लाह। मेरी ज़िंदगी का सिलसिला ही सैयद-उल-शुहदा से है। मैं गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, 100 मेरे बुरे ऐब हैं, लेकिन मंगता उन्हीं के दर का हूँ। सैयद-उल-शुहदा जो है ये मेरी ख्वाहिश थी, और जब मैंने रखा सैयद-उल-शुहदा ला एसोसिएट या ला चैम्बर जो है, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा शाह जी ये यहाँ तो सेक्टेरियन वायलेंस है, ये जंग है, आपने क्यों नाम रखा? मैंने कहा जिस नाम पे मैंने रखा है ना, अगर उनके सदके मुझे कुछ हो गया तो ये मेरी बहुत बड़ी सुभान कामयाबी है जनाब। सादात ने सारी ज़िंदगी सखावत में गुजारी है। साइलीन आपके पास आते हैं जो फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, उनके साथ आप किस हद तक अकामोडेट करते हैं? मैं झूठ नहीं बोलता, देखें जी सर। बड़े मटीरियलिस्टिक हैं हम, जी सर। इसको आप प्रोफेशनल कह लें, मटीरियलिस्टिक कह लें, हम उनको इंसाफ दिला के देते हैं जो हमको सही पे करते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता इस रिगार्ड में, जी सर। मैं नहीं झूठ बोलूँगा कि बल्कि अगर कोई कुछ कमज़ोर हो यानी कि तो आपकी हम जो कहते हैं, मेहनत है अगर वो आपको ना मिले, हम कहते हैं तो कोई आप तैयारी कमज़ोर कैसे हो कर तो हम सकते हैं? कहते हैं भाई साथ वाले किसी और वकील को आप हायर कर लें। मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी, ठीक है। ठीक है, ये एक बात फैक्ट है। हाँ, तो इस सर हद मैं ये तक चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम में आप हमारी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पब्लिक इलाज को ओवरऑल कम्युनिटी ठीक है, को ठीक, क्राइम के ठीक, एतबार ठीक, से ठीक क्या है, ठीक है। मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो यार आसिफ भाई ये होना चाहिए कि जनाब कि हमारी बुक्स में जो है ना वो कम अज़ कम तज़ीरात पाकिस्तान पढ़ाई जाए, जी ताकि लोगों को पता चले। चलो 5वीं तक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6ठी क्लास में आके 7वीं में 8वीं या नहीं क्लास 8वीं तक 9वीं 10वीं में बिल्कुल ठीक है। तज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टर शामिल करते जाएं। ये इंशाअल्लाह जब लोगों को अवेयरनेस होगी ना तो फिर कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और दूसरी बात है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत होनी चाहिए, प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, ईमानदार लोग होने चाहिए, एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, वेल एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। और फिर कोर्स का जो सिस्टम है, मैं तो एक और कहता हूँ कि डिस्पोजल रेट पे जो जजेस हज़रात को जो है वो जो है एक्स्ट्रा जो है वो पे मिलती है, जी। तो जो वकील केस डिस्पोज करवाता है फैसला उसको भी मिलने चाहिए। इस तरीके से डिस्पोजल रेट भी ज़्यादा हो जाएगा इंसाफ से जो सर है। बहुत खूबसूरत आपका मैसेज था, आपका मशकूर हूँ। हमारी रेडियो आवाज़ की टीम आपकी मशकूर है कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर थैंक यू वेरी मच। आसिफ भाई मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप इस काबिल समझते हैं थैंक यू। और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप करते हैं माशाल्लाह। आपके साथ प्रोग्राम करके मज़ा आता है। थैंक यू thank सो मच you, ब्रदर, सब लोगों का शुक्रिया। सामीने मोहतरम, आप सुन रहे थे प्रोग्राम काम की बात। अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। सुनते रहिए आवाज़ FM 105।